गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है चीज़ों में व्यवहारिकता होना, प्रैक्टिकलिटी होना, यथार्थवादिता होना, उसे बोला जाता है प्रैग्मेटिक। डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल और रैशनल, रीजनेबल। एंटोनिम्स है इम्प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, रोमांटिक और अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेटरल। लेटरल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेटरल का मतलब होता है किसी देश के जो समुद्र तट के निकट का जो भाग होता है, समुद्र तटवर्ती, उसे बोला जाता है लेटरल। द पार्ट ऑफ अ कंट्री दैट इज नियर द कोस्ट इज कॉल्ड लिटरल। सिनोनिम्स है कोस्ट, शोर, सी बोर्ड, सी शोर और कोस्टल। एंटोनिम्स है सेंटर, इनलैंड, इनसाइड और मिडल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिथर्टो। हिथर्टो वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। हिथर्टो का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अभी तक, ऐसी कोई घटनाएं, ऐसी कोई बातें जो अब तक हो चुकी हैं, घट चुकी हैं, अब तक, अभी तक, दैट इज कॉल्ड हिथर्टो। until now. Synonyms है so far, previously, before, earlier. Antonyms है currently, at present, recently और just now. नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है चीजों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, प्रकट करना, जिससे कि जिसे हम बोल रहे हैं वो उसे समझ सके, व्यक्त करना स्पष्ट रूप से, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेड। टू शो समथिंग, एस टी एच का मतलब है समथिंग, और टू बी शोन क्लियरली इज कॉल्ड मैनिफेस्टेड। सिनोनिम्स है डेमोन्स्ट्रेटेड, एग्जिबिटेड, एम्बॉडिड, रिवील्ड और अपीयर्ड। एंटोनिम्स है कंसील्ड, ऑब्सक्योर्ड, डिसॉल्व्ड और फेडेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गैमेट। गैमेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। गैमेट का मतलब होता है हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना, संपूर्ण पहलू सविस्तार पूर्वक बताना किसी चीज को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, उसे बोला जाता है गैमेट। द गैमेट ऑफ समथिंग इज द कंप्लीट रेंज ऑफ थिंग्स ऑफ दैट काइंड और अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑफ दैट काइंड। सिनोनिम्स है रेंज, स्कोप, स्केल और एम्बिट। एंटोनिम्स है बैन, डिसअरे, डिसऑर्डर और केओस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टैग। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टैग का मतलब होता है किसी भी स्थिति विशेष या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निपटने का विशेष ढंग, विशेष मेथड, कि हम कैसे उसे डील कर रहे हैं, उसे बोला जाता है टैग। अ वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फास्टन, नेल, अपेंड, अफिक्स। एंटोनिम्स है सेपरेट, असेल, चैलेंज और चेक। अगला हमारा शब्द है इनेक्स्ट्रीकेबली। इनेक्स्ट्रीकेबली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इनेक्स्ट्रीकेबली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे समझ पाना बेहद मुश्किल हो, बहुत ज्यादा जटिलता हो, जिसमें पेचीदापन हो, उसे बोला जाता है इनेक्स्ट्रीकेबली। या फिर ऐसी कोई दो चीजें जिसमें आपस में अटूट बंधन हो, जिन्हें अलग कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो, उसे उसे भी बोला जाएगा इनेक्स्ट्रीकेबली। If two or more things are inextricably linked, they cannot be considered separately. That is called inextricably. Inextricably के synonyms आप दे सकते हैं inevitably, inseparably, totally और intricately. Antonym से loosely, by oneself और all alone. अगला हमारा शब्द है फोस्टरिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। फोस्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसे बोला जाता है फोस्टरिंग। या फिर जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज हो जाता है फोस्टरिंग। टू फोस्टर समथिंग सच एज एन एक्टिविटी और आइडिया मीन्स टू हेल्प इट टू डेवलप। सिनोनिम्स है प्रमोट, एनकरेज, सपोर्ट और एडवांस। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्करेज और सप्रेस। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, महत्वपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। एन इम्पेरेटिव इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन। सिनोनिम्स है एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और क्रूशियल। एंटोनिम्स है माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल।
अगला हमारा शब्द है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों के किन्हीं भी दो बातों में, या किन यहाँ देशों की बात हो रही है, दो देशों की बात हो रही है यहाँ पे एडिटोरियल में। तो यहाँ बात हो रही है एडिटोरियल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो आपसी संबंध है, पारस्परिक संबंध है, उसकी बात हो रही है। तो किन्हीं भी दो चीज़ों का आपस में पारस्परिक संबंध होना, आपसी संबंध होना, उसे बोला गया है रेसिप्रोकल। Involving two or more people or groups who agree to help each other or to behave in a same way towards one another. That is called reciprocal. Synonyms है mutual, common, joint, correlative और equivalent. Antonyms है adamant, singular, antipodal, direct और unilateral. अगला हमारा शब्द है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है चीजों को आपस में मतलब इकट्ठा करना, यूनाइट करना, समावेश करना, सम्मिलित करना, एकजुट करना, उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन। या फिर इनकॉर्पोरेशन का मतलब यदि बिजनेस की सेंस में हम लेते हैं तो कंपनी का स्थापन, मतलब उसका शुरुआत, उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज होता है। किसी भी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, शुरुआत होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। Consolidating two or more things union in or into one body, that is called incorporation. Synonyms inclusion, integration, merger, amalgamation or consolidation. Antonyms isolation, dissolution, avulsion और exclusion. अगला हमारा शब्द है प्रेसिडेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है, एक तो यदि हम पहले वाली कोई बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि इसे हमारा पहला वर्ड इनकॉर्पोरेशन था, मतलब ये प्रेसिडेंट, पिछले वाला, पूर्व उदाहरण देना किसी बात का, उसे बोला जाएगा प्रेसिडेंट। पूर्व उदाहरण या पहले कोई बात हो चुकी है और हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट फॉर एन एक्शन और इवेंट, इट हैज हैपेंड बिफोर and this can be regarded as an argument for doing it again. Synonym से example, model और paradigm. Antonym से after, following, later और subsequent. अगला हमारा शब्द है कोलेशन। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसराइल के बारे में दिया गया है एडिटोरियल, वो पढ़ सकते हैं हम, वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। पहला हमारा वर्ड है कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है ऐसी राजनीति, ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर बनाती हैं, जिसे बोला जाएगा गठबंधन की सरकार, इंग्लिश में बोला जाएगा कोलिशन। अ कोलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। सिनोनिम से अलायंस, यूनियन, फेडरेशन और एसोसिएशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। अगला हमारा शब्द है कन्वीन। कन्वीन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग करना, बैठक आयोजित करना, बैठक के लिए लोगों को बुलाना, उसे बोला जाता है कन्वीन। बैठक बुलाना, बैठक आयोजित करना। इफ समवन कन्वीन्स अ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, दे अरेंज फॉर इट टू टेक प्लेस। सिनोनिम से असेंबल, समन, गैदर और मस्टर। एंटोनिम से adjourn, डिस्पर्स, कैंसल और डिसमिस। अगला हमारा शब्द है स्टेटस। स्टेचर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टेचर का मतलब होता है हमने अपनी योग्यता, क्वालिफिकेशन के हिसाब से या योग्यता के हिसाब से जो हमने उपलब्धि प्राप्त की है, जो एक पद उपलब्धि या पद प्राप्त किया है, हमारा समाज में कितना इंपॉर्टेंस है, उस आधार पर हमारी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, महत्व, मान सम्मान, उसे बोला जाता है स्टेचर। या फिर हम बोल सकते हैं किसी का कद या लंबाई, उसको भी बोला जाएगा कितना कोई लंबा है, कद या लंबाई, उसको भी बोला जाता है स्टेटस। हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट गेन बाय इम्प्रेसिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट इज कॉल्ड स्टेचर। सिनोनिम से स्टैंडिंग, प्रेस्टीज, रेपुटेशन और हाइट। एंटोनिम से इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पॉर्टेंट, कैजम और डिफ्लेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रीमियरशिप। प्रीमियरशिप यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रीमियरशिप का मतलब होता है प्रधानमंत्री पद, जैसे मंत्रिमंडल में लीड कौन करता है मंत्रिमंडल को, एक प्रधानमंत्री करता है, मतलब उसे काउंसिल का मतलब पूरा सा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जनता पार्टी को क्या कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, हमारे देश को भी लीड कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है प्रीमियरशिप, प्रधानमंत्री का पद, मतलब एक ग्रुप का लीडर। द प्रीमियरशिप ऑफ अ लीडर ऑफ अ गवर्नमेंट इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच दे आर द लीडर। सिनोनिम से प्रेसिडेंसी, टेन्योर, लीडरशिप और चांसलरशिप। एंटोनिम से अनकंट्रोल, बैन, ब्रीच, डिनाई और इम्पोर्टेंस।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिमोसिटी, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की कोई शत्रुता होना, दुश्मनी होना या फिर अच्छी भावनाएं ना रखना, कटुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण या घृणा से भरी भावनाएं रखना, उसे बोला जाता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड एंगर। सिनोनिम्स है एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, हेट और डिसलाइक। एंटोनिम्स है लव, अफेक्शन, काइंडनेस और बेनेवोलेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लॉजिबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी बात जो कि बिल्कुल एकदम ठीक हो, सटीक होना, तर्क संगत होना, प्रासंगिक होना, विश्वसनीय होना, क्रेडिबल, उसे बोला जाता है प्लॉजिबल। दैट यू कैन बिलीव, और जो बात रीजनेबल हो, दैट इज कॉल्ड प्लॉजिबल। सिनोनिम्स है बिलीवेबल, रीजनेबल, क्रेडिबल, पॉसिबल, पॉसिबल और लाइकली। एंटोनिम्स है अनलाइकली, अनबिलीवेबल, डाउटफुल और इलॉजिकल। आई होप आपको आज की वोकैबलरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज भी कुछ एक नए वर्ड्स आपने सीखे होंगे वोकैब से। रिवीजन करते हैं फटाफट से। चलिए, पहला हमारा वर्ड था प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब होता है चीज़ों में व्यवहारिकता होना, यथार्थवादिता होना, प्रैक्टिकलिटी होना, दैट इज कॉल्ड प्रेगमेटिक। नेक्स्ट वर्ड है लिटरल। लिटरल का मतलब होता है समुद्र के किनारे का क्षेत्र, उसे बोला गया है लिटरल। अगला हमारा शब्द है हिथर्टो। हिथर्टो का मतलब होता है जो अब तक चीजें हो चुकी हैं, अभी तक, अंटिल नाउ, दैट इज कॉल्ड हिथर्टो। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कोई चीज होना, प्रत्यक्ष तौर पे, स्पष्ट तौर पे कोई चीज होना, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेड। अगला हमारा शब्द है गेमेट। गेमेट का मतलब होता है हम किसी भी चीज के सारे पहलुओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, दैट इज कॉल्ड गेमेट। अगला हमारा शब्द है टैग। टैग का मतलब होता है किसी स्थिति विशेष या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को निपटने के लिए एक विशेष, खास तौर पर कोई अप्रोच, कोई मेथड अपनाना, मतलब टैक्ट होना, एक की किस तरह से डील करना है प्रॉब्लम को, दैट इज कॉल्ड टैक। अगला हमारा शब्द है इनेक्स्ट्रिकेबली। इनेक्स्ट्रिकेबली का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में इतना अटूट संबंध है कि उनको जुदा कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अटूट संबंध होना, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि बेहद पेचीदा है, उलझी हुई हों, उसे भी बोला जाएगा इनेक्स्ट्रिकेबली। अगला हमारा शब्द है फोर्सिंग। फोर्सिंग का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया फोस्टरिंग। या फिर मैंने आपको बताया माता पिता जैसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उसे भी बोला जाता है फोस्टर। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में पारस्परिक आपसी संबंध होना, उसे बोला गया है रेसिप्रोकल, पारस्परिक। अगला शब्द है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है चीज़ों को यूनाइट करना, एकदम से, मतलब एकजुटता होना, चीज़ों में सामंजस्य होना, इनकॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। समायोजित करना, एकत्रित करना। अगला हमारा शब्द है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले कोई घटना घट चुकी है और हम उसका उदाहरण दे रहे हैं कि पहले भी ऐसा घट चुका है या हो चुका है, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। अगला शब्द है कोalition। कोalition का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाए, दैट इज कॉल्ड कोalition। अगला शब्द है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है बैठक के लिए लोगों को बुलाना, बैठक आयोजित करना, दैट इज कॉल्ड कन्वीन। अगला हमारा शब्द है स्टेटर। स्टेटर का मतलब होता है हमारी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी में, जो हमने अपनी मतलब मेहनत से अचीव की है या फिर अपने काम कार्य के द्वारा अचीव किया है, मतलब हमारा क्या गरिमा, पद, क्या स्टेचर है, क्या स्टेटस है सोसाइटी में, दैट इज कॉल्ड स्टेचर। अगला हमारा शब्द है प्रीमियरशिप। प्रीमियरशिप होता है किसी भी संगठन को या देश को लीड करने वाला, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियरशिप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दूसरों के प्रति दुश्मनी भरी भावना रखना, किसी के भी प्रति शत्रुता होना या फिर अच्छी भावनाएं ना होना, घृणा की भावना रखना, दैट इज कॉल्ड एनिमोसिटी। और हमारा लास्ट वाला वर्ड था प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि एकदम उचित हो, न्याय संगत हो, प्रासंगिक हो, तार्किक हो, उसे बोला गया है प्लॉजिबल। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।